जय माँ गंधर्पुर वासिनी सद्गुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्पुर वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, राजनीति में सफल वही होते हैं अगर कुंडली में जिनके ये 4 ग्रह मजबूत होते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो कुछ ग्रह और कुंडली में ग्रहों की कुछ विशेष स्थितियाँ व्यक्ति को अच्छा राजनेता बना सकती है। आज हम इसी विषय में जानेंगे कि राजनीति में सफल बनाते हैं कुंडली के यह ग्रह होते हैं। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से आपको ख्याति भी प्राप्त होती है और आरोप प्रत्यारोप भी आप पर खूब लगते हैं। इसीलिए राजनीति में सफल होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति और योग आपको राजनीति में सफलता दिलाने वाले साबित होते हैं। आज मैं आपको इन्हीं ग्रह स्थितियों के बारे में बताने वाला हूँ। एक अच्छा राजनेता उसे ही कहा जाता है जो अपनी बातों से जनता का भरोसा भी जीत सके और अपने वादों को पूरा भी कर सके। राजनीतिक के पास लोगों के जवाब देने की क्षमता भी होनी चाहिए और विपरीत परिस्थितियों से खुद को निकालने का हुनर भी होना चाहिए। समझदारी, वाणी में चतुरता, चालाकी और वादों को पूरा करने की क्षमता व्यक्ति को एक सफल नेता बनाती है। कुंडली में मौजूद कुछ ग्रह और ग्रह स्थितियाँ व्यक्ति को ऐसे गुण प्रदान करती है जिनके चलते व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में सफल होता है। कौन से ग्रह राजनीति के क्षेत्र में सफलता देने वाले हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पर आता है सूर्य। ग्रहों के राजा सूर्य का संबंध राजनीति से है। इसीलिए जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है उनको राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अगर सूर्य स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में है और कुंडली के केंद्र में स्थित है तो समझ जाइए व्यक्ति सफल राजनीतिक हो सकता है। ऐसे लोग प्रभावशाली और आत्मविश्वासी होते हैं, इसीलिए लोग इन पर भरोसा भी करते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता भी इनमें सबसे अधिक होती है। अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग नियम कानूनों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर आता है राहु। भले ही राहु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना गया हो, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में जो सफलता राहु दिलवाता है वो कोई और ग्रह नहीं दिलवा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु सप्तम, दशम या एकादश भाव में होता है उनमें अच्छा नेता बनने का गुण देखा जाता है। ऐसे लोग कूटनीतिज्ञ होते हैं, यानी कब क्या बोलना है इनको अच्छी तरह से पता होता है। अपने इन्हीं गुणों के चलते ये राजनीति में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तीसरा होता है शनि ग्रह। शनि देव को जनता की आवाज़ कहा जाता है, न्याय के देवता है। शनि अगर कुंडली में मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और साथ ही साथ राजनीति में भी सफल माना जाता है। ऐसे लोग सही रास्तों पर चलकर राजनीति में अलग मुकाम बनाते हैं। इन लोगों का अच्छा गुण ये होता है कि ये राजनीति में होते हुए भी गलत कार्यों से बचते हैं। जिन लोगों का शनि कुंडली में मजबूत होता है वे लंबे समय तक राजनीति में बने रह सकते हैं। भक्तजनों, ग्रह स्थितियाँ भी बनाती है राजनीति में सफल। मैंने आपको बताया कि ग्रहों के मजबूत होने के अलावा कुछ अन्य स्थितियाँ भी राजनीति में आपको सफल बना सकती है। कुंडली में शनि किसी भी स्थान में हो लेकिन दशमेश में उसका संबंध बन जाए तो जातक राजनीति में सफल हो सकता है। कोई भी अगर कुंडली के 10वें भाव में उच्च भाव हो तो राजनीति में सफलता दिला सकता है। अगर व्यक्ति कर्क लग्न का है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक है तो अच्छा राजनीतिक व्यक्ति बन सकता है। भक्तजनों, अगर आप भी राजनीति के क्षेत्र में
अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो एक बार माँ पीताम्बरा बगलामुखी के दिव्य दरबार में संपर्क करें, आपकी राजनीतिक कुंडली विश्लेषण करवाए। उसके बाद आप गुरु सानिध्य में ही माँ के साधना में लीन रहे। माँ भगवती का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहेगा। राजनीतिक अपनी विश्लेषण करवाने के लिए या माँ बगलामुखी साधना से संबंधित कोई सी भी जानकारी लेने के लिए, माँ बगलामुखी दीक्षा के लिए आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।